शांति। आप सभी का स्वागत है बाबा की इस लेबोरेटरी में। जैसा बाबा हमसे कहते हैं कि हम सबको एक ऐसी लैब बनानी चाहिए जिसमें हम अपनी बुद्धि को भोजन दे सकें, जिसमें मन को टिका सके। तो आप सभी का इस लैब में स्वागत है। ये वो लैब है जहाँ पर हम बाबा की बताई हुई पॉइंट्स को अपनी लेबोरेटरी में बहुत घोर चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे पूरे दिन के लिए और उस पर विचार करते हुए अपने बाबा के बताए हुए उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने परमपिता परमात्मा के समक्ष आज के इस दिन 8 अगस्त 2020 को हम इस लेबोरेटरी का उद्घाटन कर रहे हैं। सर्वप्रथम परमधाम से अपने समक्ष बाप दादा को हाजिर मानते हुए इस लैब के फर्स्ट टॉपिक को उन्हीं के द्वारा हम सुन रहे हैं। तो आज की लैब का सर्वप्रथम टॉपिक जो हम लेके आए हैं और जो बाबा अक्सर हमें कहते हैं चिंतन करने के लिए, वो है लक्ष्य और लक्षण। तो हमें देखना है इस टॉपिक को किस तरह से हम पूरे दिन में रिवाइज करेंगे, बस इसी पे चिंतन करेंगे और उसे इस तरह से अपनी धारणाओं में, अपने ज्ञान में, अपने योग में, अपनी सेवाओं में पूरे दिन में लाएंगे, ताकि ये पॉइंट जो बाबा हमसे चाहता है वो हमारा अपना गहना बन जाए और रोज इन गहनों से, ज्ञान की बातों से अपना श्रृंगार करेंगे। तो आइए श्रृंगार करते हैं अपनी इस लेबोरेटरी में अपना, और इस श्रृंगार का जो रतन है वो है लक्ष्य और लक्षण। तो सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए, देखिए अपने लक्ष्य को कि बाप दादा के बताए हुए लक्ष्य के हिसाब से मेरा किस तरह का लक्ष्य है। मैं अपने लक्ष्य को सामने देख रहा हूं। अब अपने इस लक्ष्य के सामने अपने स्वरूप को देखिए, अपनी आज की जो आपकी स्थिति के हिसाब से आपका स्वरूप है, उस स्वरूप को अपने मन के पर्दे पर लाइए और देखिए कि दोनों में कितना अंतर है। लक्ष्य है उन डिवाइन क्वालिटीज को, उन डिवाइन पावर्स को अपने अंदर धारण करने का, और इस लक्ष्य में स्वयं को कितना हम देख पा रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है। तो इस लक्ष्य और लक्षण को अब हमें समान करना है। फिर से हम अपने लक्ष्य को देखेंगे कि हमारा ये लक्ष्य है, और अगर ये लक्ष्य है कि डिवाइन स्वरूप में स्थित होना है, उनके जैसा दिखना है, तो हमारे लक्षणों में ये झलकना चाहिए। अब लक्षण कैसे होने चाहिए? सबसे पहले लक्षण के समानता अनुसार हमें अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को, अपने संकल्प, बोल और कर्म को एक समान करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य और लक्षण दोनों एक जैसा हो, तो उसमें हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन एक समान होने चाहिए। तो सबसे पहले अपने चित्र को देखिए, जिस तरह का आपको बनना है, जो बनना है, जैसा बनना है, उस स्वरूप को अपने सामने रखिए। अब उसके जैसे लक्षणों को अपने अंदर देखिए। उन लक्षणों में मधुरता है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, पवित्रता है, शक्ति है, ज्ञान है, मन बुद्धि का संतुलन है। इस तरह से अनेक प्रकार के आपको लक्षण नजर आएंगे। स्वयं से विचार कीजिए
कि मैं इन लक्षणों में कहाँ तक आगे बढ़ा हूं और कैसे बढ़ सकता हूं। तो अपने लक्षणों को एकदम अपने सामने रखेंगे। ये है धारणा का पॉइंट। तो हमने अपने इस लैब में जो भी पॉइंट बाबा का मुरली से हमें मिलता है उस पे चिंतन करना है और उन्हें चारों सब्जेक्ट्स के साथ रोज रोज अपने लिए धारण भी करना है। तो सबसे पहले धारणा जो हमें लेनी है वो है कि हमें अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को एक समान करना है। उसके लिए अपने लक्ष्य को और लक्षण को धारण करना है। अगर मुझे अपने स्वरूप में ये दिख रहा है तो मैं उसके लिए प्रेम स्वरूप, खुशी, आनंद, शक्ति, इन सब से संपन्न बना हूं कि नहीं चेक करना है। अब योग के समय हम जब बैठते हैं तो इन्हीं सारी बातों का अध्ययन चिंतन करना है। आत्मिक रूप में स्थित होकर अपने लक्षण को आत्मिक स्वरूप में देखना है। इस देह के भान को छोड़ अपने आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर फिर अपने नए चोले को देखना है और उसके जैसा बनने के लिए क्या क्या करना है वो ज्ञान की बातों को हमेशा पूरे दिन सिमरन में रखना है। कुछ भी करें मगर वो ज्ञान की बातें हमारे समक्ष आगे पीछे रहें। सेवा में भी अपने लक्ष्य और लक्षण को समान रखना है। जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा मेरा लक्ष्य है, वैसे ही मैं सेवाओं में लक्षण दिखाऊं। इस तरह से अपनी चारों बातों को, अपने चारों सब्जेक्ट्स को 24 घंटे इस लेबोरेटरी के साथ जोड़ते हुए अपने इस टॉपिक को, जो सर्वप्रथम लक्ष्य और लक्षण है, जो आज से बाप दादा ने हमें दिया है, उसे बहुत हाजिर नाजिर मानकर उस पर चिंतन चलाएंगे। और जहाँ कहीं भी हमसे खामियां होंगी, कमियां होंगी, उन्हें मद्दे नजर रखते हुए उन पे कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मन में ये संकल्प ना आए कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आज के ज़माने में ऐसा कहाँ संभव है। इन सभी बातों से बहुत बहुत परे हमें जाना है, क्योंकि हम सब कर सकते हैं और उसकी बताई डायरेक्शन है तो अवश्य ही होगा। तो आज से अपने लक्ष्य और लक्षण को अपनी धारणाओं में लाते हुए, सेवाओं में लाते हुए, योग के समय, ज्ञान की बातों में, अपने व्यवहार में, अपने एक एक संकल्प में, अपने एक एक विचार में, अपनी एक एक बातों में, अपने एक एक कर्म में इसको महसूस करेंगे। और इस तरह से महसूस करेंगे कि अंतर्मुखता के साथ ये अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहे और हम अपने इस अभ्यास में आगे बढ़ते रहें। तो इसी तरह से आप सब भी आज से इस रूहानी लेबोरेटरी में, जिसमें बाबा का प्रत्यक्ष फल खाने का समय हमें दिख रहा है, उस प्रत्यक्ष फल को ग्रहण करने के लिए हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसके समक्ष बैठ इन सभी कार्यों को उसे समर्पित कर रहे हैं। तो आज से आप सभी का इस लेबोरेटरी में बहुत बहुत स्वागत है। आप भी जुड़िए अपनी इन व्यवहार से, अपनी इन बातों से, अपनी एक एक परिवर्तन से अपने को भी बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष कीजिए, ताकि वो हमें देखकर हर्षित हों, ताकि वो अपने बच्चों में इस प्रेरणा को देखकर, परिवर्तन की भावना को देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हो। तो इसी तरह से हम कल एक नई टॉपिक के साथ
इसी लैब में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बस आज के इस टॉपिक पर पूरा पूरा चिंतन कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।